नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आगे की वीडियो में हमने कक्षा 6 में विषय हिंदी में एक जगत एक लोक इकाई दूसरी में अभ्यास तक की चर्चा की थी। अब आज हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और पृष्ठ नंबर 9 निकालिए। पहला प्रश्न है स्वाध्याय का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? पहला प्रश्न है बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि इस काव्य में सूर्य, चंद्र, भूमि, हवा, पानी आदि प्रकृति के तत्वों की बात कही गई है। ये तत्व है। दूसरा प्रश्न है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक इसीलिए रखा गया है कि इस काव्य में पूरे जगत की बात की गई है, पूरे संसार की बात की गई है। इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। प्रश्न नंबर 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? तो इस काव्य को हम एक विश्व, एक जगत एक लोक तो है ही, इसके अलावा एक विश्व रख सकते हैं, फिर एकता का भाव या एकता की भावना, एकता का भाव, एकता की भावना, ये दो नाम रख सकते हैं। फिर हम ऐसा रख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का भाव बराबर है, विश्व बंधुत्व की भावना, ऐसा नाम भी रख सकते हैं। बराबर है बच्चों। इसके अलावा आपको भी कोई ऐसे नाम सोच में आए तो आप इसके उत्तर में लिख लें। प्रश्न नंबर 4, सभी नदियाँ अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी नदियाँ हैं वह अंत में जाकर सागर से मिलती है। सभी नदियों का उद्गम स्थान एक ही है, पर वह अलग अलग जगहों से निकलती है, अलग अलग दिशाओं में बहती है। इसलिए उसे स्थान के आधारित अलग अलग नाम दिए गए हैं, पर पानी तो एक ही है। और अंत में ये सभी नदियों का पानी एक साथ मिलकर सागर में मिल जाता है। और एक ही नदी के अनेक नाम हैं जो अलग अलग जगहों में अलग अलग दिशाओं में बहती है। इसलिए यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि एक ही पानी। बराबर है। दूसरा प्रश्न है, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, पास में गोला दिया गया है। यहाँ उदाहरण के आधार पर एक शब्द भी दिया गया है, पास और दूर। तो यहाँ नीचे उदाहरण भी दिए गए हैं कि उस प्रकार आपको वाक्य बनाना है। तो चलो हम एक के बाद एक शब्द लेते जाते हैं। बराबर है। तो यहाँ पर हम पहला शब्द लेंगे, जैसे कि यहाँ है मृत्यु। बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि पहला शब्द मृत्यु है। बराबर है। तो उसी के नीचे अंत में आप देख सकते हैं नीचे जीवन। बराबर। पहले हम सारे शब्द देख लेते हैं। मृत्यु तो जीवन। बराबर है। तो उसका वाक्य क्या बनेगा? जिसका जीवन है उसकी मृत्यु निश्चित है। बराबर। और जीवन का वाक्य क्या बनाएंगे? हमें सुंदर तरीके से जीवन जीना चाहिए।
बराबर। दूसरा शब्द है जड़, बराबर, जड़, और उसका विलोम शब्द होगा चेतन। देख रहा है ना आपको चेतन गोले में, बराबर है, जड़ तो चेतन, बराबर है। तो इस पर से वाक्य हम कह सकते हैं कि जड़ व्यक्ति में कभी विनम्रता नहीं आती, बराबर। और चेतन पर से वाक्य बनाएंगे, बारिश आने के कारण पूरी प्रकृति चेतन से भर गई, बराबर है। उसके बाद शब्द हम लेते हैं शुभ। तो शुभ का विलोम शब्द है, नीचे ही देखिए, अशुभ, बराबर। तो इस पर से हम वाक्य बनाना है, चलो तो वाक्य बनाएंगे शुभ पर से, बराबर है। तो दिवाली में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। और अशुभ पर से वाक्य बनाएंगे, हमें कभी किसी को भी अशुभ, इंसान को अशुभ समझना नहीं चाहिए, बराबर है। उसके बाद आता है शब्द दास, बराबर। तो उसका विलोम शब्द होगा स्वामी। दिख रहा है ना आपको स्वामी शब्द, बराबर, स्वामी। तो दास और स्वामी। तो दास पर से हम वाक्य बनाएंगे, हमें भगवान का दास बनकर रहना चाहिए, बराबर। स्वामी पर से शब्द बनाएंगे कि हमें हमेशा वाक्य बनाएंगे कि कुत्ता अपने स्वामी का वफादार प्राणी था, बराबर है। उसके बाद का शब्द लेते हैं, सब शब्द आ गए बच्चों। जड़ चेतन आ गया, दास स्वामी आ गया, शुभ अशुभ आ गया, अंधकार और प्रकाश ये बाकी है। चलो, जीवन मृत्यु आ गया। अब अंतिम जो शब्द हैं अंधकार और प्रकाश, बराबर हैं। तो पहले हम प्रकाश पर से वाक्य बनाएंगे, बाद में अंधकार पर से। तो सुबह होते ही सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। अंधकार पर से वाक्य बनाएंगे कि सूरज की पहली किरण आते ही जगत पर से अंधेरा या अंधकार दूर हो जाता है, बराबर है बच्चों। फिर से ये वाक्य जो मैंने कहे हैं आप सुन लेना और लिखने का प्रयत्न करना, बराबर है। अब उसके बाद प्रश्न तीसरा है, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण के तौर पर आना और जाना। तो आप नीचे शब्द दिए गए, देखो उसी में उसके उत्तर दिए गए, आप देखिएगा सुनकर। तो अंतिम शब्द देखिए पढ़कर, मेहरबान। तो चौथा प्रश्न है बागबान। तीसरा शब्द है सेठानी। तो पांचवा प्रश्न है जेठानी। इस प्रकार आपको उसके सामने उसका उत्तर लिख देना है, बराबर है। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए, अर्थात यहाँ भावार्थ दिया गया है, बराबर है बच्चों। पहली और दूसरे वाक्य में वो कौन सी काव्य पंक्ति यहाँ आएगी जिसका यहाँ भावार्थ है, तो है पहला वाक्य है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है, बराबर है। तो यहाँ क्या आएगा, कौन सी काव्य पंक्ति आएगी, तो यहाँ काव्य पंक्ति आएगी, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक सूर्य एक भूमि एक आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, एक तेज एक हवा एक ही पानी, ये काव्य पंक्तियाँ आएगी, बराबर है। उसके बाद
दूसरा वाक्य है समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। बराबर। तो उसके लिए काव्य पंक्ति आएगी, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, निश दिन यह मधुर गान। ये काव्य पंक्तियाँ आएगी। बराबर है बच्चों। अब आपको पृष्ठ नंबर निकालना है 10। बराबर है। तो बच्चों पृष्ठ नंबर 10 पर आप देख सकते हैं कि 5वां प्रश्न है कि समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। देखो मैंने यहाँ पर सब शब्दों के घेरे बना दिए हैं, शब्द भी लिख दिए गए हैं। तो पहला शब्द है लोक। तो लोक शब्द का समानार्थी शब्द होगा विश्व और दुनिया। दूसरा शब्द है मान। तो मान शब्द का समानार्थी शब्द होगा सम्मान और प्रतिष्ठा। तीसरा शब्द है निशान। तो निशान शब्द का समानार्थी शब्द होगा संज्ञा, चिन्ह। चौथा शब्द है हाथ। तो हाथ शब्द का समानार्थी शब्द होगा हस्त और पानी। पांचवा शब्द है अंबर। तो अंबर शब्द का अर्थ होगा गगन, आसमान, आकाश, नभ। इतने शब्द यहाँ दिए गए हैं। ये सब आपको घेरा बनाने हैं और अपनी नोट में भी लिखने हैं। प्रश्न 5 में आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के तौर पर हाथ। तो यहाँ सीता ने पानी से पानी पिया। बराबर है बच्चों। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है हाथ। बराबर। एक शब्द जो है चौथा उसका उदाहरण दिया गया है हाथ। तो उसका अर्थ हमने देखा हस्त और पानी। बराबर। तो आपको किसी एक अर्थ को लेकर यहाँ वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला शब्द हम लेंगे लोक। तो उसके दो अर्थ दिए गए हैं विश्व और दुनिया। तो हम यहाँ दुनिया पर से वाक्य बनाएंगे। दुनिया बहुत सुंदर है। आप विश्व पर से भी वाक्य बना सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा शब्द है मान। बराबर है। तो उसका वाक्य हम बनाएंगे सम्मान पर से। हमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सम्मान देना चाहिए। बराबर है बच्चों। इसके बाद तीसरा शब्द है निशान। तो निशान का अर्थ हो गया संज्ञा या चिन्ह। बराबर है। तो इस पर से हम वाक्य बना सकते हैं कि जंगल में कई जगहों पर माता सीता ने चिन्ह बनाए थे, निशान बनाए थे। बराबर। इस प्रकार चौथा शब्द तो यहाँ गया है। पांचवा है अंबर। तो अंबर के यहाँ 4 समानार्थी दिए गए हैं। आप कोई भी शब्द लेकर वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आज गगन में इंद्रधनुष खिला हुआ है या इंद्रधनुष सुंदर दिख रहा है, ऐसा भी बना सकते हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। बराबर। आज आसमान नीले रंग का है। इस प्रकार कोई भी शब्द लेकर आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बराबर है बच्चों। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आता है। ये प्रश्न नंबर 6 था। अब ये प्रश्न नंबर 7 है कि नीचे दिए गए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द संज्ञा बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ फूल बनाया गया है, बीच में दिया गया है ना फूल शब्द,
और उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो ऐसे हमें दूसरे 1, 2, 3, 4, 5 शब्द ढूंढने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। बराबर है। तो पहला आप देखिए यहाँ पर कमल, तो हम कह सकते हैं कि भगवान, उस पर से हम वाक्य बनाएंगे, भगवान विष्णु के नयन कमल के समान है। दूसरा शब्द आप देख सकते हैं कि सागर, बराबर है सागर, तो उस पर से हम वाक्य बनाएंगे कि सभी नदियाँ सागर में मिल जाती हैं। तीसरा शब्द है भारत, तो मेरे देश का नाम भारत है। उसके बाद का शब्द है हिमालय, तो हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है या सबसे ऊंचा पर्वत है। बराबर। उसके बाद का शब्द आता है आरती, तो हर रोज़ भगवान के मंदिर में आरती होती है। इस प्रकार आपको यहाँ पर गोले बनाने हैं, घेरे बनाने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। समझ में आ गया बच्चों आपको पूरा स्वाध्याय? बराबर है। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो विलोम शब्द थे, बराबर, वो विलोम शब्द लिखने हैं, उसके वाक्य प्रयोग करने हैं। तीसरा प्रश्न प्रास वाले शब्द बनाकर वो भी आपको लिखने हैं। प्रश्न चौथा निम्नलिखित भाव दर्शाने वाले काव्य पंक्तियाँ हैं। पांचवा प्रश्न समानार्थी शब्द है ये। छठवां प्रश्न वाक्य में प्रयोग करने हैं समानार्थी शब्दों के। और ये सातवां प्रश्न, बराबर है, संज्ञा पर से वाक्य बनाने हैं। ये सातों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी फेयर बुक में लिख लेने हैं। बराबर है। अगले वीडियो में हम भाषा सज्जता की विस्तृत चर्चा करेंगे। बराबर है बच्चों? तो हो जाओ अपना होमवर्क पूरा करने के लिए तैयार और पूरा स्वाध्याय अपनी फेयर बुक में लिख लो। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।